हरियाणा में बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी? नवंबर 2025 से 200 रुपए पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया था नायब सरकार ने, लेकिन अब तक 200 रुपए बढ़कर आए क्या? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बढ़ी हुई पेंशन क्यों नहीं मिली बुजुर्गों को? विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और पूछा जा रहा है कि बढ़ाई गई पेंशन कब मिलेगी, क्योंकि अक्टूबर 2025 में सीएम नायब सैनी ने खुद पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया था। वो घोषणा भी मैं आपको सुनाऊंगा और अब अपोजिशन कैसे हावी है सरकार पर वो भी बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन काफी चर्चा में है फिलहाल। एक तो पेंशन रोके जाने का मसला जिस पर सरकार को विपक्ष ने घेर रखा है, और दूसरा बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी बुजुर्गों को। इन दोनों मुद्दों को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि अक्टूबर 2024 में सीएम नायब सैनी ने बुजुर्गों की पेंशन में 200 रुपए बढ़ोतरी का ऐलान किया था और कहा था कि 1 नवंबर से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो 3000 रुपए बुजुर्ग पेंशन के हैं वो सरकार ने 3200 रुपए करने का वादा किया था, ऐलान किया था। तो सबसे पहले मैं आपको सीएम की वो घोषणा सुनाता हूं, फिर आगे बात करेंगे और विपक्ष कैसे हावी होता दिख रहा है सरकार पर वो भी बताऊंगा। पहले सीएम ने जो घोषणा की थी वो सुनिएगा। हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से हम इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर माह में लगभग हमारे बुजुर्गों को अब ये पेंशन 3000 रुपए से बढ़कर के 3200 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। तो सीएम ने साफ ऐलान किया पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी का। बुजुर्गों के चेहरे पर रौनक आई, क्योंकि संकल्प पत्र में वादा भी था बीजेपी का ये 2024 विधानसभा चुनाव में, और फिर सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी। तो बीजेपी के संकल्प पत्र में 16वें नंबर पर लिखा हुआ था कि डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि। तो गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा भी की, 200 रुपए पेंशन बढ़ाने की। बुजुर्ग खुश भी हुए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और बुजुर्ग अपनी बढ़ी हुई पेंशन मिलने का इंतजार करते रहे। नवंबर का महीना बीत गया, दिसंबर बीत गया, 2025 का साल बीत गया और फिर नया साल आ गया 2026। इसमें भी जनवरी महीना बीत गया और अब फरवरी चल रहा है, लेकिन बढ़ी हुई पेंशन का बुजुर्ग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। इस मुद्दे को विपक्ष ने भुनाना शुरू कर दिया कि बढ़ी हुई पेंशन तो मिली नहीं, साथ ही अलग अलग कारण बताकर बड़ी संख्या में बुजुर्गों की पेंशन रोक और दी गई। 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काटने का आरोप सरकार पर लगाया गया। हालांकि जेजेपी ने तो पहले ही सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। जब पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था जुलाना में 7 दिसंबर 2025 को, दुष्यंत चौटाला ने उस समय कहा था कि पेंशन का पैसा बढ़कर नहीं मिला है अभी तक बुजुर्गों को। और फिर से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर अब प्रहार किया है और ये कहा है कि जब से जेजेपी सत्ता से गई है तब से बुजुर्गों को, विधवाओं को और विकलांगों को 1 रुपए भी पेंशन बढ़कर नहीं मिली है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि सीएम बताएं, उनकी सरकार बढ़ोतरी करने की बजाय पेंशन काट क्यों रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बने 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन 2 सालों में अब तक नायब सरकार ने बुजुर्गों की 1 रुपए भी बढ़ाकर बुढ़ापा पेंशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बजाय नायब सरकार ने हजारों बुजुर्गों की पेंशन काटी जरूर है। बीजेपी सरकार बुढ़ापा पेंशन की बढ़ोतरी की घोषणा करने के बाद उसे लागू करने में आनाकानी क्यों कर रही है? 4 महीने पहले बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की वाहवाही सरकार ने लूटी, बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों का हक क्यों दबाया हुआ है? यही नहीं, हजारों बुजुर्गों को इस योजना से बाहर क्यों किया जा रहा है? दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नायब सैनी मार्च 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और 17 अक्टूबर 2025 को नायब सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिवाली गिफ्ट के नाम पर खुद मुख्यमंत्री ने बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी और कहा था कि 1 नवंबर 2025 से 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन का फैसला लागू हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह घोषणा केवल झूठी वाहवाही वाली घोषणा बनकर रह गई है, क्योंकि दिवाली के बाद
अब होली का त्योहार भी आने वाला है, लेकिन अभी तक 1 रुपए भी बढ़कर बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इस बार भी बुजुर्गों को पूर्व गठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाई गई 3,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से ही बुढ़ापा पेंशन मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी बीजेपी सरकार उतनी ही पेंशन दे रही है जितनी गठबंधन सरकार के तहत हमने बढ़वाई थी। तो अब सामने बजट सत्र भी है और बुजुर्गों की पेंशन के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने बजट सेशन से पहले पेंशनरों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से 13 कैटेगरी की पेंशनों में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब प्रदेश के करीब 30 लाख पेंशनर्स को 3200 से लेकर 14,000 तक की हर महीने पेंशन मिलेगी। बाकायदा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अभी तक 9 कैटेगरी की पेंशन में हर महीने लाभार्थियों को 3,000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार की ओर से 200 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 3200 रुपए महीना दिए जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को ये बढ़ी हुई पेंशन 2 दिन के भीतर जारी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी पेंशन को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रही थी। लगातार सरकार की आलोचना हो रही थी और जैसा मैंने अभी आपको बताया 20 फरवरी से बजट सत्र भी है। इसके अलावा पेंशन को लेकर बीते बुधवार को सीएम नायब सैनी ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें सेवा विभाग के 3 सीनियर अधिकारी और पेंशन से जुड़े 11 अन्य अधिकारियों को बुलाया गया था। उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि जब तक वेरिफिकेशन का काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी की पेंशन होल्ड ना की जाए, सबकी पेंशन जारी की जाए। और फिर अब इसके 1 दिन बाद ही पेंशन में नया नोटिफिकेशन भी आ गया है, जो अभी मैंने आपको बताया। और मैं रोज लगातार बुजुर्गों की पेंशन से जुड़े मसले पर बात कर रहा हूं, सब बता रहा हूं आपको। तो अब ये बुजुर्गों के लिए खुशखबरी भी कह सकते हैं कि अब बुजुर्गों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन भी आएगी और जो पेंशन होल्ड थी उसको भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष बुजुर्गों के हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। 14 फरवरी को जहां सोनीपत में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है, तो 20 फरवरी को पंचकुला में इनेलो प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन इन प्रदर्शनों से पहले ही सरकार पेंशन रिलीज करने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन अभी बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन का पैसा खाते में आने का इंतजार है। तो दूसरी तरफ काफी बुजुर्ग अभी परेशान भी है भविष्य की स्थिति को देखते हुए कि वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कभी उनकी पेंशन पर कोई खतरा तो नहीं आ जाएगा। खैर, आप अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।